बंगाल में 4 मई को नतीजे आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले आज 15 बूथों पर फिर से मतदान हो रहा है। आरोप है कि मतदान के दौरान गड़बड़ी हुई थी। बवाल फलता विधानसभा क्षेत्र में भी हो रहा है और वहां भी कई बूथों पर फिर से वोटिंग की मांग की जा रही है। इतना ही नहीं है, लेकिन मतगणना में केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ ममता की अर्जी को आज सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से खारिज भी कर दिया। उधर बंगाल में कोलकाता समेत दूसरे शहरों में स्ट्रांग रूम के बाहर भी सियासी हलचल तेज है। सवाल है कि आखिर बंगाल को लेकर इतनी खलबली क्यों मची हुई है। सवाल है कि क्या ममता को चुनावी नतीजे स्वीकार होंगे। सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी को यह स्वीकार होगा। आज दंगल में हम इन तमाम सवालों पर जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले यह खास रिपोर्ट देखते हैं। एक और बंगाल के दक्षिण 24 परगना में 15 बूथ पर रीपोलिंग चल रही है। दूसरी ओर फलता में रीपोलिंग की मांग को लेकर अलग ही जंग छिड़ी है। महिलाएं सड़कों पर हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर मारपीट और धमकी का आरोप लगा रहे हैं। मामला गंभीर है क्योंकि आरोप सीधे टीएमसी प्रत्याशी जहांगीर खान पर लगा है। मांग फलता में दोबारा मतदान की हो रही है। लोगों का आरोप है कि लगातार पिछले कुछ दिनों से तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेता उन्हें धमकी दे रहे थे। किसी ने जहांगीर का भी नाम लिया और ये चाहते हैं कि इनके यहाँ पर रीपोल आज नहीं हुई है और आने वाले दिनों में रीपोल हो। इसी के मांग को लेकर ये आज सड़कों पर आए हैं और जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार अलग अलग समय पे इस रास्ते को जाम किया गया था और उन्हें रास्ते से हटाया गया है और उन्हें वापस भेजने की कोशिश में लगी हुई है सेंट्रल फोर्सेस और पुलिस की ओर से कहा गया है कि कानून व्यवस्था की सख्ती है। मतगणना से पहले बंगाल में जंग सिर्फ गड़बड़ी के आरोपों पर नहीं छिड़ी। काउंटिंग से पहले स्ट्रांग रूम पर पहरे वाली पॉलिटिक्स चल रही है। गुरुवार को पहले ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम पहुंच गईं। 4 घंटे वहां पर बैठी रहीं। अगले ही दिन शुभेंदु अधिकारी भी इसी स्ट्रांग रूम का मुआयना करने पहुंच गए और ममता पर ड्रामे वाले आरोप मढ़ दिए। ईवीएम टेम्पर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इतना बड़ा गाड़ी लेकर गया, वो गाड़ी में आपका वॉशरूम था, ये था, क्या प्लानिंग था? वहाँ धरना प्रदर्शन करके बंगाल में जो जनता ने जो अपने राय दे दिया, तो राय को चेंज करना ये की क्या है का, ये ठीक नहीं है। जो ड्रामाबाजी काल रात 8 बजे से लेकर 1 बजे तक नेताजी इंडोर स्टेडियम में, सखात में, बालीगंज में, ये ड्रामाबाजी किया किस लिए? उधर ममता और उनकी पार्टी स्ट्रांग रूम पर अलर्ट है और उनके निशाने पर बीजेपी है। जो ईवीएम मशीन है, इधर में स्टोर रूम है, तो आप लोगों को जानकारी है कि नेताजी इंडोर में सीसीटीवी जो हम पाए गया और बहुत सारे जगह में कि उधर में मैनिपुलेशन हो रहा है और बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है, देख रहा है, पोस्टर डाल को इधर उधर कर रहा है। वो देखने के बाद मैंने जब सीसीटीवी देखा टीवी में, तो मैंने सोचा मैं भी उधर देख के आऊं। तो पहले तो सेंटर अभी स्ट्रांग रूम पर ममता बनाम शुभेंदु चल ही रहा था कि टीएमसी नेता शशि पांजा ने एक और स्ट्रांग रूम का दौरा कर नया आरोप लगा दिया। हमको 9 बजे आने वाली थी, लेकिन आज आया है सुबह 4 बजे आ रहे हैं। वो सूचना आपको नहीं दी गई? सुबह 4 बजे का नहीं, वो तो हमारे कैमरा में ये लोग देखे और वो कोलैप्सिबल गेट जो है जहाँ से वो मैटाडोर आती है, वो ट्रंक वो दिखे, पूरा वीडियो है मेरे पास। वो उतार रहे हैं, उधर ले जा रहे हैं। उस कमरे में आपत्ति का है, फिर वही कमरा जिसमें सीसीटीवी नहीं है और फिर वही बात जहाँ राजनीतिक दल के प्रतिनिधि नहीं है, आपने फिर वो रूम को सील किया। इस सियासी खींचतान के बीच बंगाल में जबरदस्त गहमा गहमी है। काउंटिंग डे की तैयारियों को लेकर बीजेपी ने अपने नेताओं की बैठक बुलाई है। उधर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी लगातार बैठक और चर्चा कर रहे हैं। हालांकि इस बीच सुप्रीम कोर्ट से टीएमसी को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मतगणना केंद्रों पर केंद्र सरकार या पीएसयू कर्मचारियों की तैनाती पर सवाल उठाए गए थे और चुनाव आयोग के इस आदेश को गलत बताया गया था।
टीएमसी की याचिका पर शीर्ष अदालत ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती नियमों के खिलाफ नहीं है, सभी कर्मचारी सरकार के ही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग ने कुछ भी गलत नहीं किया है। साथ ही ये भी कहा कि इस पर कोई आदेश देने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका ये कहते हुए खारिज कर दी कि उसकी याचिका में जो दलीलें दी गई हैं, जो मांग की गई है, निर्वाचन आयोग अक्षरशः वही चीजें कोर्ट के आगे भी बता रहा है। ऐसे में किसी तरह का कोई आदेश देने की जरूरत नहीं और याचिका खारिज कर दी गई। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट में भी तृणमूल कांग्रेस की यही दशा हुई थी, यानी कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी कह दिया था कि चुनाव प्रक्रिया चल रही है, लिहाजा कोर्ट इसमें किसी तरह का कोई दखल नहीं देगा। बंगाल में 4 मई को नतीजे आएंगे। काउंटडाउन शुरू हो गया है। इस बीच सियासी संग्राम बढ़ता जा रहा है। आज तक ब्यूरो।